भारत के लोग हैं उनको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी बिकॉज़ कल इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन था। राम जो है टेम्पल की इनॉग्रेशन थी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में सेलिब्रेट नहीं की गई। सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं उसको देखा गया बल्कि वर्ल्ड वाइड। इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है। उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री है। हमारे इस जिहाद में बाकी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान का साथ देंगी। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम जंग करने के लिए या जिहाद करने के लिए तैयार हैं। तो हम ऐसे लोगों को और मुल्कों को देखते रहेंगे तो हम भी पीछे रहेंगे। हमको चाहिए हम पहले कदम उठा लें। देखिए, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान का जो कमेंट था वो बड़ा, आपके गवर्नमेंट का स्टेटस बड़ा अच्छा है। कह रहे डेवलपमेंट्स ऑफ द लास्ट 31 years लीडिंग टू टुडेज कंसेक्रेशन सेरेमनी आर इंडिकेटिव ऑफ ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म इन इंडिया. These constitute an important facet of the ongoing efforts for social, economic and political marginalization of Indian Muslim. All right. तो ये जो मेजोरिटेरियनिज्म से सिंध में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं वो क्या है? सारे के सारे हिंदू गायब हो गए, सारे के सारे सिख गायब हो गए। हमारे यहाँ पार्टीशन के समय क्या हुआ है, 2 सिख बिछड़ गए, एक बेचारा पाकिस्तान में गया, एक ऑस्ट्रेलिया में चला गया। पाकिस्तान वाला 2 साल के अंदर ही मुसलमान हो गया और जो ऑस्ट्रेलिया में है वो आज तक सिख है। ये जो दोहरापन है ना, अगर आपको दुख है बाबरी मस्जिद का तो ये भी बताओ ना कि बाबर ने मस्जिद तोड़ी, उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उसको मानने को नहीं है। झूठ से इतना प्यार क्यों बाबा? ऑस्ट्रेलिया अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिद है, किसी ने नहीं तोड़ा, एक भी मस्जिद नहीं तोड़ी। और ये मस्जिद भी तोड़ी नहीं गई, इसको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पे। आपको मस्जिद चाहिए या मस्जिद जहां पे भगवान राम पैदा हुए थे उसकी छाती पे चाहिए? मस्जिद चाहिए तो मस्जिद तो आपको मिल गई है। पाकिस्तान के लोगों को तो बताना चाहिए ये पाकिस्तानियों को कि उसका नाम जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का नाम क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला करके उस मस्जिद का नाम रखा गया है। तो मस्जिद तो मिल गई, लेकिन आपको मस्जिद नहीं चाहिए, आपको मस्जिद राम जन्मभूमि पे चाहिए। तो देखिए वो करने वाले मुगल थे यानी कि वो टर्क्स, जो कि सेंट्रल एशियन वाले टर्क्स हैं। कई लोग इस तुर्की को टर्क समझ देते हैं। बेसिकली वो टर्क्स तो सेंट्रल एशियन में रहते हैं, जिनको आप उज्बेक कहते हो, कजाक कहते हो। दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ द टर्क ट्राइब। ये तो वो थे, उन्होंने तोड़ा, उनको दर्द नहीं हो रहा है। मैंने उज्बेकिस्तान की तरफ से एक भी लेटर ऑफ कंडमनेशन नहीं दिखा कि भाई हमारे चचा जान वहां बना के आए थे मस्जिद, वो तोड़ दिया है, हम भारत से संबंध तोड़ेंगे, या घोड़े पे आ रहे हैं अगले दिन। आप चचा बने पड़े हो यार आपका। और आप जहां पे कि किसी रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं है, ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि अगर मुसलमान नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि जो अहमदिया है वो अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर नहीं कर सकता। ग्रोइंग मेजोरिटेरियनिज्म की बात करते हैं और शियाओं को जो कहते हैं कि इनको मार के हम याद से वो कर देंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्यों आते हैं? मुझे तो पाकिस्तान की यार ये अकल पे ही समझ में नहीं आता कि ये अंदर नहीं देखते, बाहर नहीं देखते। कौन है ये लोग? ये जिसने ड्राफ्ट किया ये कौन होगा? कोई समझदार व्यक्ति होगा, कोई एग्जाम पास किया होगा, या फिर वही यूनिक स्कूल से पढ़ा हुआ है वो। आई हैव नो क्लू भैया, अब क्या बोले अब इनके ऊपर। मतलब अरबिया मंदिर खोल रहा है, और क्या ये जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था उसके एक हफ्ता पहले हिज एक्सीलेंसी क्या नाम है, मोहम्मद बिन जायद साहब आके गए थे, बकायदा रोड शो किया था। आप तो अरबों से भी बड़े मुसलमान निकल गए भैया। अब आपसे तो भगवान ही बचाए, नहीं सॉरी अल्लाह ही बचाए आपसे भैया। हर जगह आप नाक घुसेड़ दे रहे हो अपनी। खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, खुद मेजोरिटेरियनिज्म के नाम पे सारी रिलीजन को साफ कर दिया, और आप कह रहे हो कि मेजोरिटेरियनिज्म। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल ओके, रहे वापस हैं। अल्लाह बचाए नहीं, अल्लाह इनसे बचे, क्योंकि ये हर भी चीज सही है। में अल्लाह को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान से तो अल्लाह भी इकोनॉमी कैसे बचे, चल ये रही बात है? भी सही है। हाँ हाँ, इकोनॉमी कैसे चल रही है? अल्लाह चलाएंगे। हम ईरान से कैसे जीतेंगे? अल्लाह जिताएंगे। अबे तुम्हें क्यों भेजा था जब सब कुछ अल्लाह ने करना था? तो
तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना, अल्लाह भी बचते हैं इनसे कि भैया मामला गड़बड़ है यार, तुमने तो मतलब गंदी मचा रखा है, मुझे हर चीज में मुझे बुला ले, तो तुम्हें भेजा भाई कुछ काम धाम कर लो, एग्जाम कौन पास कराएगा, अल्लाह पास कराएगा। अभी यार भैया सब्जी कहाँ से लोगे, अल्लाह के भी मेरे शुक्र है, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। भाई ऐसे थोड़ी होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है क्या? अभी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करने के लिए भेजा था नीचे, अल्लाह वहां से अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, तुम्हारे कहने से मेहनत थोड़ी कर रही करेंगे। है, इंडिया को गाली देने में खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में इनको पीएचडी मिल चुका है। इंडिया की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इंडिया की चिंता में दुबला हो रहा है। हम आगे बढ़े, हम आपको बताएं पाकिस्तान को इस वक्त सख्त जरूरत है कि वो भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करे, और इसकी जरूरत भारत को इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को है। पाकिस्तान में जो प्याज आती है वो भी भारत से ही हम लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो प्याज पूरी दुनिया का चक्कर काट के और तब पाकिस्तान तक पहुंचती है, इस वजह से उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। और इस वक्त भी जो प्याज के दाम है वो तकरीबन 350 पाक रुपीज जो है वो है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ वाघा बॉर्डर से या नजदीक से ले लें तो इसी प्याज के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कैसे दिखा दें कि हमें भारत की जरूरत है, इसलिए हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए और अपनी झूठी शान बनाने के लिए हम उसी प्याज को पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान में ले लेते हैं, और इस वजह से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं और जो आम आदमी है उसकी पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। पाकिस्तान में सॉरी पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है महंगाई का और लोगों का जो हाल है वो देखकर यकीनन अगर कोई जरा सी भी किसी में अकल हो तो वो भारत के साथ टर्म्स को ठीक करे और जो शिकायतें भारत को हैं पाकिस्तान से उसको दूर करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे टर्म्स खराब है, ईरान का तो खैर आपको पता ही है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी कल एक 10 दिनों के बाद जो है वो बॉर्डर खोला गया है, और 10 दिन से बॉर्डर बंद था, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन थी टीटीपी को लेकर भी और दूसरी कई चीजें जिसके लिए अफगानिस्तान को शिकायत है पाकिस्तान से, तो ये बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। 10 दिन ये बॉर्डर बंद रहे, लेकिन मजाल है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बारे में बात की हो। हम सिर्फ यही करते जा रहे हैं इलेक्शन कब है, इलेक्शन कहाँ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके ऊपर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल 10 दिनों के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर को खोला गया है, कितने दिन के लिए खोला गया है मालूम नहीं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी ईरान के लिए, और कहा यह गया था कि ईरान की तरफ से आने वाली किसी फ्लाइट को जाने ना दिया जाए, और अगर जाए तो उसको मॉनिटर किया जाए। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं, गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक सबमिट को अटेंड करने के लिए, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुबई खुद जाते हैं, तो दुबई के प्रिंस रात के 2 बजे उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप रिबन पहनाते हैं। सऊदिया की बात करें तो सऊदिया के साथ भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी, तमाम इस्लामिक कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया का क्यों बायकॉट करेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए सब इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। जैसे लाइक इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है, उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से